अश्वमेध नर्सिंग ट्यूटोरियल्स में आप सभी का स्वागत है। हम आज एक इम्पोर्टेंट नोटिस के बारे में देखने वाले हैं। इसमें जो कि कैप राउंड प्रोसेस अभी जो होने वाली है बीएस नर्सिंग एडमिशन के लिए, तो उस कैप राउंड प्रोसेस का जो नोटिफिकेशन वहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पे आया है, तो उसके बारे में यहाँ पर जो डिक्लेरेशन है, डेट डिक्लेरेशन, वो सब इसमें दिया है। उसका जो शेड्यूल और टाइम टेबल है, वो टाइम टेबल यहाँ पर दिया गया है। उन्होंने बताया कि जो 11 तारीख को यानी कि 11 जून को जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें बीएस नर्सिंग के लिए स्पेशल एग्ज़ाम इस साल से कंडक्ट हुआ है। तो ये एग्ज़ाम का जो रिजल्ट था वो 28 तारीख को डिक्लेयर हुआ। उसके बाद जो कि कैपराउंड प्रोसेस है, कैपराउंड प्रोसेस के बारे में वहाँ पर उन्होंने नोटिफिकेशंस और इन्फॉर्मेशन डेट्स वहाँ पर दिए हैं। कैपराउंड प्रोसेस के लिए आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, उसकी फीस पे करना है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना है। तो उसके बारे में नोटिफिकेशन है। तो ऑनलाइन उसके जो डेट्स है उसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ कैप एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि कैप एप्लीकेशन फॉर्म रहता है सेंट्रलाइज, जो कि कंप्यूटर अथॉरिटी का जो रहता है उनका कैप प्रोसेस, उसका एप्लीकेशन का जो डेट है वो 8 जुलाई 2023 टू 15 जुलाई 2023 के बीच में आपको फिल करना है। यानी कि जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो आपको 8 तारीख से 15 तारीख के जुलाई के बीच में करना है। उसके बाद जो पेमेंट रहता है उसका, जो कि पेमेंट भी आपको उसी टाइम जैसे ही आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करोगे उसके बाद ही आपको पेमेंट भी करना है। तो उसका जो पेमेंट है वो नॉन रिफंडेबल है, यानी कि आप एक बार फीस पे करते हैं तो आपको रिफंड नहीं होने वाली। तो उसका भी डेट सेम वही है, 8 तारीख से 16 तारीख तक आप पे कर सकते हैं। क्योंकि जो एक दिन एक्स्ट्रा दिया है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है पेमेंट का इश्यू हो जाता है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का इश्यू हो जाता है, तो इसीलिए एक दिन एक्स्ट्रा दिया है वहाँ पर। तो 8 तारीख से 16 जुलाई तक वहाँ पर आपको ऑनलाइन फीस पे करना है। उसके बाद जो अपलोडिंग ऑफ ऑल रिक्वायर्ड कलर स्कैन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इन पीडीएफ फाइल आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट, यहाँ पर इसके बाद आपको उसी टाइम 8 तारीख से 18 तारीख के बीच में क्या करना है, जो डॉक्यूमेंट्स है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, जो पिछले वीडियो में मैंने आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इन नर्सिंग एडमिशन के लिए इसके बारे में एक वीडियो बनाया था, उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स दिए, आप एक बार जाके वहाँ पर देख सकते हैं। तो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है उसमें कास्ट सर्टिफिकेट है, जो कि कास्ट कैंडिडेट कैटेगरी कैंडिडेट उनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट्स, SC ST के लिए नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, लेकिन NT और OBC के लिए नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट लगता है। उसके बाद जो इनकम वगैरह है, बाकी मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट्स वगैरह है, अगर कोई स्पेशल रजिस्ट्रेशन रिजर्वेशन सर्टिफिकेट्स उनके पास PWD का वगैरह है, या कोई MKB का है, या कोई किसी किसी का भी स्पेशल सर्टिफिकेट रहेगा हैंडीकैप का वगैरह, तो उसको भी आपको ओरिजिनल जेरोक्स कॉपीज, ओरिजिनल कॉपीज उसका स्कैन करना है और अपलोड करना है वेबसाइट पे। जो उसकी जो PDF है वो PDF फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है। आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट होने के बाद आप उसको अपलोड करते हैं। जैसे आपने CET का फॉर्म फिल किया था, एप्लीकेशन फॉर्म एग्जाम का, वही इसी तरह ही आपको ये भी प्रोसेस करना है। उसके बाद ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन प्रोसेस रहेगा, वो भी 8 तारीख से 19 तारीख तक होने वाला है। उसके बाद पब्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट, जो मेरिट लिस्ट आएगा वो पब्लिश करना है उसके बाद। जो पब्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट है वो 21 तारीख के बाद वहाँ पर होने वाली है, यानी कि 21 जुलाई को आपकी जो मेरिट लिस्ट है, फाइनल मेरिट लिस्ट वहाँ पर पब्लिश की जाएगी। तो उन्होंने ऐसा बताया कि नीचे जो नोट्स दिया है वहाँ पर, कैंडिडेट शुड असर्टेन देयर एलिजिबिलिटी एज पर इंफॉर्मेशन ब्राउचर बिफोर अप्लाइंग फॉर द सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस, जो कि कैप प्रोसेस है। कैप प्रोसेस को जाने से पहले आपको क्या करना है, सभी कैंडिडेट को जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आपको देखना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसमें 40% जो मार्क्स है वो कैटेगरी कैंडिडेट को होने चाहिए, और जो कैंडिडेट ओपन कैटेगरी से आते हैं उनको 50%, एटलीस्ट 50% मार्क होना चाहिए, या उसका जो ग्रुपिंग है वो ग्रुपिंग आपको 45% और 50% होना चाहिए। जो कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के जो मार्क्स है, अपने टेक्स्ट HSC के जो बोर्ड के टेक्स्ट बोर्ड के जो मार्क्स है वो आपको 50% और 45% होने चाहिए। और वहाँ पर जो कि CET के मार्क्स है, CET के मार्क्स भी ओपन कैटेगरी के लिए 50% होना चाहिए, और जो भी कास्ट वाली कैटेगरी है उनको कैटेगरी के लिए, कैटेगरी स्टूडेंट के लिए 40% होना चाहिए। ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसका है। तो आप एक बार फिर से देख लेते हैं, जो ऑनलाइन प्रोसेस हो यहाँ पर 8 तारीख से 15 तारीख तक होने वाली। उसके बाद जो आपका फीस पेमेंट है, तो फी पेमेंट के बारे में 8 तारीख से 16 तारीख के बीच करना है। उसके बाद ऑनलाइन अपलोड ऑफ डॉक्यूमेंटेशन अपलोडेशन भी वही टाइम आपको कर सकते हैं। इसके बाद जो वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट है वो भी
DMR या वो जो वेबसाइट है कंप्यूटर अथॉरिटी, वो क्या करेगी, वेरीफाई करेगी। उसके बाद मेरिट लिस्ट वो पब्लिश करेगी। सब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद जितने भी वैकेंसी वगैरह अवेलेबल है स्टूडेंट का, वो लिस्ट देख के क्या करेगी, मेरिट लिस्ट डिक्लेयर करने वाली है। तो ये रही कैप प्रोसेस। तो इसके डेट्स यहाँ पर नोटिफिकेशन, तो आप जल्दी जाइए वेबसाइट पे जाके आप वहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करिए, रजिस्ट्रेशन करिए और उसके बाद फीस वगैरह पे करिए। तो अगर कोई आपको डाउट आता है, कोई भी प्रॉब्लम आता है, तो प्लीज़ चैनल के किसी भी वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। आपको उसी टाइम डाउट सॉल्व किया जाएगा और जो भी आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके बारे में भी वीडियो पब्लिश किया जाएगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।